हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं जब भी हम नए होते हैं मार्केट में, तो हम ये सोचते हैं कि हम तो फंदे कहाँ हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, हम पैसे को यहाँ से वहां लेकर चले जाएंगे, इतना पैसा बना लेंगे, उतना पैसा बना लेंगे। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इत्तेफाक से आपका पैसा बन जाता है, तुक्के से आपका पैसा बन जाता है। लेकिन क्या हर बार ऐसा हो पाएगा? अगर आपको ऐसा कंसिस्टेंटली करना है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग बहुत मस्ट है, खासकर शेयर मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको सिंपल से टिप्स फॉलो करने हैं कि आपको अपना एक डिसिप्लिन रखना है, आपको ओवर साइजिंग नहीं करनी है, और साथ ही साथ आपको टिप्स पर काम नहीं करना है। यानी कि यहाँ वहां से, टेलीग्राम से, इधर से उधर से, जगह जगह से आपको जो टिप्स मिल जाती हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि खुद सीखना है, पैसा आपका है, लर्न करना है, तब करना है काम, और अच्छे बिजनेस पर पैसा लगाना है। तो ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पैसा बनना तो तय है। देखिए, मार्केट में फॉल्स आना, मार्केट में गिरावट आना, ये तो चलता रहेगा, ये तो पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट है। जैसे पार्ट ऑफ लाइफ सुख दुख आते हैं ना, वैसे ही मार्केट में उछाल और गिरावट तो चलती रहती है। कब कितना आपकी लाइफ में कितना दुख आएगा, वो दुख कितना लंबा समय तक चलेगा, ये आपको नहीं पता। या सुख आएगा तो सुख कितना लंबे समय तक चलेगा, ये आपको नहीं पता। किसी किसी की लाइफ में सुख ज्यादा आएगा, दुख कम रहेगा। तो ये सब चीजें चलती रहती है। उसी प्रकार से आपका पोर्टफोलियो भी होता है। किसी किसी का पोर्टफोलियो ज्यादा ग्रो करता है, किसी का कम ग्रो करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन। लाइफ में भी आपको डिसीजन लेते हैं तो उसके चलते ही दुख और सुख भी आते जाते रहते हैं। उसी प्रकार से आपके डिसीजन जो आप शेयर मार्केट में लेंगे, उसी के हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करता है या फिर गिरता है, या यानी कि पैसा कम बनता है या ज्यादा बनता है। आपके डिसीजंस पे सब कुछ बेस्ड होता है। आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप किस तरह की सोच रखते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है पैसे के प्रति या बिजनेस के प्रति या किसी चीज को समझने के प्रति, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा करना है, पैसा अच्छा बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट में आपके सही डिसीजन आपको अच्छा पैसा बनाकर देंगे। और आपको टाइमिंग नहीं करना है मार्केट में, आपको सिर्फ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि कब क्या कर सकते हैं, कब क्या हो सकता है। तो उसके आधार पर ही आप अपने फैसले लेंगे और आपको अच्छा पैसा आप उसमें बना सकते हैं, मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं और लंबा टिक सकते हैं। राइट? तो लंबा टिकना बहुत जरूरी है। पैसा देर सवेर बनेगा, लेकिन बनना जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी यहां पर देखिए, फिलहाल प्रेजेंट की हम बात करते हैं। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में मार्केट गिर रहा है। लोग सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगा, कब तक गिरेगा, कब गिरेगा, कितना गिरेगा, और हमने पैसा लगाया नहीं है तो गिरना चाहिए। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच थी। लोग चाह रहे थे गिरे गिरे गिरे, अब मार्केट गिर रहा है। राइट? और जो, लेकिन जो पहले से पैसा लगा के बैठे हैं, जो पैसा बना चुके हैं, तो उनको तो फायदा हुआ, ठीक है, लेकिन अभी उनका प्रॉफिट कम भी हो रहा होगा। बट जिन्होंने अभी रिसेंटली एंटर किया, उनका क्या, उनका तो लॉस होना शुरू हो गया। तो देखिए, हर तरह के व्यक्ति हैं, हर तरह के इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर। जिन किसी का पैसा मतलब किसी ने पैसा लगाया ही नहीं है, और किसी ने पैसा लगा लिया है, प्रॉफिट कमा लिया है, वो उससे निकल चुके हैं। कुछ लोग ने अभी अभी इन्वेस्ट किया और मार्केट गिर गया होगा। तो देखिए, ये चलता रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अच्छी कंपनी, अच्छे बिजनेस पे पैसा लगाना है। जैसे कि सपोज कीजिए, अब आपके पास कौन से स्टॉक्स आपको समझ में आते हैं, आपको कौन सा सेक्टर समझ में आता है? भाई मैं कहूंगा इस समय पे मुझे मेटल समझ में आते हैं। मेटल्स ही क्यों, कि मेटल्स में देखिए, एक मेटल सेक्टर थमा हुआ था काफी समय से, उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। और चाइना की जो रीओपनिंग हो रही है, चाइना में जो स्टॉक, रीओपनिंग से मेरा मतलब यहाँ पर चाइना में जो 0.50% का जो रेट कट हुआ है, तो वो एक 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट की वजह से आपने देखा चाइना का मार्केट क्या भागा है, बेयर मार्केट से बुल मार्केट में आ गया है। उसके चलते एफआईएस इंडिया इंडिया से निकल के कुछ पैसा, कुछ एफआईएस इंडिया से निकल के चाइना में डाल रहे हैं। तो इस वजह से चाइना का मार्केट भागा। और जब ये हुआ तो आपने देखा होगा मेटल स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए, मेटल्स भी अच्छे खासे भागे। तो अभी हो सकता है कि एक समय के लिए कंसोलिडेशन में आ जाएं और उसके बाद इनमें दोबारा से एक बाउंस बैक देखने को मिले। तो मेटल्स रेडार पर रखिए अपने। और यहाँ पर, क्योंकि अभी युद्ध का मामला चल रहा है, तो उसके चलते डॉलर इंडेक्स जो 100 पे आ गया था, वो अब फिर से 102 के आसपास आ गया। तो इसकी वजह से करेक्शन भी आता हुआ दिखाई पड़ा। डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो मेटल्स गिर सकते हैं। तो ये एक डाइसी मामला हो रहा है यहाँ पर, एक विरोधाभास चल रहा है यहाँ पर, कि एक तरफ चाइना की रीओपनिंग, इधर से डॉलर इंडेक्स का बढ़ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं
उनको ध्यान रखें। जब तक वो ब्रेक नहीं होते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चाइना का जो 50 बेसिस पॉइंट्स का कट करना है वो महत्वपूर्ण है। उसके चलते अगर अभी गिरावट डॉलर इंडेक्स के चलते की उछाल के चलते अगर गिरावट आ रही है मेटल इंडेक्स में, तो आपके लिए अच्छी बात है, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए और अभी गिरावट में आपको उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ये ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, हम आते हैं अब आईटी स्टॉक्स पर। आईटी स्टॉक्स क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर देखने को मिला था, मंथली ब्रेकआउट, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि अभी आईटी का जो इंडेक्स है 41,912.50 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में। तो 50,000 प्लस तक की जा सकता है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, उसके चलते 50,000 प्लस के टारगेट इसमें आ सकते हैं शायद अगले 5-6 महीने के अंदर। तो इट डिपेंड्स कि अगर मार्केट और ज़्यादा खराब नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत नहीं होती है मार्केट में, कुछ ऐसा खास क्रैश नहीं आता, तो ठीक है, नॉर्मल करेक्शन आने के बाद मार्केट उड़ गया तो ठीक है। तो इनमें ये मेटल स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स अच्छे खासे चल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, राइट। इनको अपने रडार पर आप जरूर रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। तो ये दो सेक्टर हो गए। सेक्टर तो अभी बताने चलूंगा तो फिर और भी सेक्टर्स आएंगे, क्रम वाइज आएंगे, ठीक है, प्रेफरेंस वाइज आएंगे कि पहले ये, सेकंड ये, थर्ड ये, इस तरीके से। तो फार्मा है, फार्मा तो चल ही रहा है पहले से, फार्मा और भी अच्छे चल चल सकता है। मैंने पहले की वीडियो में बताया भी है कि अगले 2 साल तक कम से कम फार्मा अच्छा आउट परफॉर्म करेगा, जो कर भी रहा है, राइट। तो फार्मा सेक्टर में उतनी गिरावट नहीं देखने को मिल रही जितने की बाकी स्टॉक्स में देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे थे टॉप से, वहां से वो करेक्ट हो गए हैं, ऑलराइट। और भी स्टॉक्स हैं जो करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको जो मैंने बताए हैं मेटल स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स, इन पर अपना विशेष ध्यान आपको बनाकर रखना चाहिए, ये अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। अब और कौन सा सेक्टर आपके रडार पर है? जैसे कि कई लोग की पोजीशंस होंगी डिफेंस सेक्टर में, कई लोग की पोजीशंस रेलवे में होगी, पावर में होगी, बहुतों की होगी, राइट। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स की तो पोजीशंस में होगी ही होगी, ठीक है। मोस्टली मैं कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर 90% तो होंगे ही होंगे जो इसमें पोजीशंस बना के बैठे होंगे, और कईयों की तो बहुत ओवर साइजिंग होगी इन सेक्टर्स में, राइट। तो अब इतना गिर चुके हैं, अब क्या करना चाहिए? अब इतना अगर आप रुके हुए हैं गिरावट के बाद भी, तो अभी भी रुके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओवर वैल्यूड हो गए थे, अब थोड़ा सा अपना एक कंसोलिडेशन में आएंगे गिरावट के बाद। कितना गिरेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा मार्केट खराब नहीं होता है तो शायद इनमें अब कम गिरावट हो, या गिरावट ना हो, या फिर कम गिरावट हो, राइट। डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन कैसी रहती है। मार्केट कंडीशन अगर और खराब होती है तो इनमें थोड़ी गिरावट होगी। अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करते हैं तो अब इनमें यहाँ से एक उछाल देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में। मार्केट के मुकाबले ये स्टॉक्स कम गिर सकते हैं, मैं कुल मिलाकर बात ये है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये तो है व्यू मेरा डिफेंस पर। और रेलवे का भी, रेलवे की कुछ स्टॉक्स अभी फ्राइडे सेशन में थोड़ी बाइंग भी देखने को मिली थी इंपॉर्टेंट लेवल से, राइट। जैसे कि टेक्स मैको रेल है, टेक्स मैको रेल का आप चार्ट देखेंगे 200 डेमा से बाउंस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है वहां पर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि एक रेंज बना लें, उस रेंज के आसपास ही कंसोलिडेट करें नीचे के लेवल पे, तो उनको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ इनमें कुछ वापस से बाउंस हो रहा है, तो आप चाहें तो उनमें कुछ एवरेज एवरेज भी कर सकते हैं। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये तो मेरा एक नजरिया था, आपको कौन कौन से सेक्टर पर निगाह रखनी चाहिए इस गिरावट में। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो ये फैसला लिया, मतलब जो इन पे निगाह रखी, तो वो आपको आगे क्या फल देता है, तो उसके चलते आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएंगी चीजें कि हाँ ये आपका फैसला बहुत सही रहा। तो इससे आपको एक लर्निंग भी आपकी बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये काम जरूर कीजिए, क्योंकि मार्केट तो रहेगा हमेशा, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, राइट। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, जरूर ऐसा कीजिए। मैं मेरी कोई बायो सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको देख सकते हैं सिर्फ लर्निंग प्रोसेस से। ऑलराइट, तो लर्निंग इज मस्ट, लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप लर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली अर्न भी करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये मेरा नजरिया था। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर डालिए। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।